नमस्ते बच्चों। बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, गड़ा धन इस पाठ का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 10, गड़ाधन। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द गप्पे, तीर्थयात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम। 1, उन्होंने रात के समय डैश डैश का काम आरंभ किया। उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। 2, चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश डैश मारा करते थे। चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। 3, हम दूर डैश डैश पर जा रहे हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। 4, चारों के मन में डैश डैश जाग गया। चारों के मन में उत्साह जाग गया। 5, जीवन में डैश डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रश्न 2, दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो। 1, रामदीन बेटों के। दिए गए पर्याय अ, झगड़ालूपन से परेशान था। ब, कायरपन से परेशान था। क, अल्हड़पन से परेशान था। योग्य पर्याय क, अल्हड़पन से परेशान था। उत्तर, रामदीन बेटों के अल्हड़पन से परेशान था। 2, गड़े धन की बात सुनकर। दिए गए पर्याय अ, बेटे चिंतित हो गए। ब, बेटे खुश हो गए। क, बेटे हैरान हो गए। योग्य पर्याय ब, बेटे खुश हो गए। उत्तर, गड़े धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। 3, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है। दिए गए पर्याय अ, अब उसे यूं ही छोड़ दो। ब, अब उसे पानी से भर दो। क, अब उसमें बीज बो दो। योग्य पर्याय क, अब उसमें बीज बो दो। उत्तर, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। 4, माता पिता के आते ही बेटों ने। दिए गए पर्याय अ, उनके चरण स्पर्श किए। ब, उन्हें बुरा भला कहा। क, उनसे शिकायत की। योग्य पर्याय अ, उनके चरण स्पर्श किए। उत्तर, माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। प्रश्न 3, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। 1, रामदीन परिश्रमी किसान था। सही। 2, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। गलत। 3, एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। गलत। 4, चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। गलत। 5, फसल बहुत अच्छी हुई। सही। 6, गड़े धन का राज बेटों की समझ में आ गया।
सही। 7. जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। सही। प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. रामदीन के बेटे कैसे थे? उत्तर, रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे। 2. बेटे क्या सुनकर खुश हुए? उत्तर, बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। 3. रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? उत्तर, रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। 4. पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? उत्तर, पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। 5. बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? उत्तर, बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. रामदीन परेशान क्यों था? उत्तर, रामदीन के चारों बेटे बहुत आलसी और अलड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। 2. तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। 3. चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? उत्तर, चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात याद आई। 4. चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उत्तर, हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। तो बच्चों, आज हमने गड़ा धन इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। आप स्वाध्याय को कॉपी में लिखो। थैंक यू।